हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइफॉइड वैक्सीन के विषय में। टाइफॉइड वैक्सीन सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नहीं दी जाती है, ये प्राइवेट में उपलब्ध है और बहुत अच्छी वैक्सीन है। तो इसी विषय में हम बात करने वाले हैं कि ये वैक्सीन कितनी कारगर है, कितनी इफेक्टिव है, इसमें कोई बूस्टर लेने की ज़रूरत है या नहीं है, किस उम्र के बाद के बच्चे वैक्सीन ले सकते हैं, अगर हमें पहले से टाइफॉइड हुआ है या हमारे बच्चे को, तो भी क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए, क्यों हमें टाइफॉइड वैक्सीन लेनी चाहिए, और आखिर में क्या बच्चों के अलावा वयस्क लोग भी टाइफॉइड वैक्सीन ले सकते हैं। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। आपके यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सभी यंग पेरेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वैक्सीन अभी सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी है। उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी ही बन जाएगी, लेकिन जब तक ये नहीं बनी है तब तक ये प्राइवेट में उपलब्ध है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला सवाल यही होता है कि आखिर कितनी कारगर वैक्सीन है, कितनी इफेक्टिव है। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि ये बहुत इफेक्टिव वैक्सीन है। पहले इसके एक सेकेंड डोज और 5 साल में एक बूस्टर डोज वो भी दिया जाता था, लेकिन अभी इंक्रीजिंगली देखा गया कि इतने तक की कोई ज़रूरत नहीं है और एक डोज भी बहुत इफेक्टिव है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देने के लिए। तो आप इसे एक बहुत इफेक्टिव वैक्सीन मानिए जो कि ज़िंदगी भर के लिए आपको टाइफॉइड से प्रोटेक्ट कर सकती है। क्या इसमें 2 साल की उम्र में या बाद में कभी बूस्टर डोज लेने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, आज की तारीख पे ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ऐसा कहती है कि किसी बूस्टर डोज की ज़रूरत है। तो अभी हम यही मान सकते हैं कि एक डोज ही ज़िंदगी भर के लिए पूरा इफेक्टिव रहती है। किस उम्र के बाद इस वैक्सीन को लिया जा सकता है? तो कोई भी बच्चा जो कि ज़्यादा बड़ा है वो इस वैक्सीन को ले सकता है। अगर बच्चे को पहले पास्ट में कभी टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ हो तो क्या तब भी उसे ये वैक्सीन लेनी चाहिए? तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल लेनी चाहिए, क्योंकि टाइफाइड एक बार होने पर भी फ्यूचर के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करता। एक बार टाइफाइड होने के बाद ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं होगा। तो अगर टाइफाइड हुआ है बच्चे को तो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद बच्चा टाइफाइड का वैक्सीन ले सकता है। क्यों हमें हमारे बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन देना चाहिए? तो दोस्तों, इसका सबसे साधारण कारण तो यही है कि टाइफाइड हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये एक आप ऐसा सोच सकते हैं कि भाई इससे जान को खतरा नहीं है, लेकिन कम से कम आपका जो है स्कूल एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है टाइफाइड के चलते। दूसरी और बहुत ज़रूरी बात यह है कि इंक्रीजिंगली टाइफाइड में जो दवाइयाँ हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही है। 20-25 साल पहले तक इवन ओरल मेडिकेशन भी, जो टैबलेट्स भी टाइफाइड में काम करते थे, लेकिन आज की तारीख में जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, इंक्रीजिंगली एंटीबायोटिक्स को जो है इसमें कामयाब नहीं है। तो बहुत गिनती की अब दवाइयाँ रह गई हैं। टाइफाइड का मतलब आप ये तो मान के चलिए कि भर्ती होना ही पड़ेगा बुखार कम करने के लिए, और उसमें भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि अब काम नहीं करती हैं। तो ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पैटर्न को देखते हुए भी आज की तारीख में टाइफाइड वैक्सीन ही हमारे पास एक बहुत कारगर तरीका है टाइफाइड से बचने का। क्या बड़े भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं? तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। पहले रिकमेंडेशन ये था कि 60 साल की उम्र तक के लोग भी इसको ले सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट रिकमेंडेशन ये है कि 45 साल के तक की एज के एडल्ट्स भी इस वैक्सीन को ले सकते हैं। डोज सेम रहता है, 1 शॉट फॉर लाइफ। तो दोस्तों, आज हमने बात की टाइफाइड वैक्सीन के विषय में। मुझे उम्मीद है कि ये जो जानकारी है ये आपके लिए अच्छी साबित होगी, आपके लिए यूजफुल साबित होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।